ओम साईं राम। जब बाबा भक्तों को बुलाते हैं तो भक्त भी शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। श्री हेमाड पंत श्री साईं सच्चरित्र में बताते हैं कि जब सन 1910 में वे शिरडी पहुंचे तो उनका मन भी बहुत ही व्याकुल था श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। श्री हेमाड पंत जैसे ही तांगे से उतरे तो उन्हें सामने से तात्या साहब नूलकर आते हुए मिले, जो मस्जिद से ही आ रहे थे। उन्होंने श्री हेमाड पंत से कहा कि श्री साईं बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पर हैं और अभी जाकर तुरंत उनके प्रारंभिक दर्शन कर लो, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सुविधा से दर्शन करने जाना। वे दौड़कर गए और तुरंत जाकर बाबा की चरण वंदना की। इससे उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई और उनके मन को असीम आनंद की प्राप्ति हुई। उस समय भक्तों को बाबा के दर्शन आसानी से हो जाया करते थे। बाबा भिक्षा लेते हुए, कहीं आते जाते हुए, लेंडी बाग की तरफ आते जाते हुए भक्तों को देख ही जाते थे और वे पहले उनका दर्शन कर लेते थे। उसके बाद में जाकर द्वारकामाई में आराम से बाबा से भेंट करते थे। आज भी जब हम शिरडी जाते हैं तो मन में वही उत्साह, वही व्याकुलता रहती है। तो हम सबसे पहले जाकर समाधि मंदिर में जो बाबा के मुख दर्शन की खिड़की है, वहाँ से बाबा का दर्शन कर लेते हैं। जब श्री साईं बाबा हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं तो हमारे मन में भी एक कृतज्ञता का भाव आ जाता है कि जब साईं हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी बाबा के लिए कुछ करें। कुछ दिन पहले बाबा के एक भक्त ने इस खिड़की का महत्व समझते हुए इस खिड़की पर एक सोने का फ्रेम लगवाया है। तो हम भी जब भी शिरडी जाएं, सबसे पहले जाकर बाबा का इस खिड़की से प्रारंभिक दर्शन या मुख दर्शन कर लें। उसके बाद में अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था करके आराम से आकर समाधि मंदिर में बाबा का दर्शन करें। ओम साईं राम। श्री साईं बाबा की ऐसी ही लीलाओं के साथ जुड़े रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।